जी, हमने अब तक 3 टेंसेस कवर कर लिए हैं। सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, उसके बाद हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा, फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा। अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में किया गया हो, हाल मौजूदा ज़माना, मुकम्मल जारी जो काम कुछ मुकम्मल हो गया हो और कुछ अभी जारी हो, तो ऐसे टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। तो इसकी उर्दू फ़िक्रों में पहचान क्या है? उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा, उसकी भी पहचान यही थी। उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। जैसे वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है। अब यहाँ पे देखें आखिर में आया है रहा है, और यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी यही पहचान पड़ी कि इसके आखिर में भी रहा है आएगा। अब दोनों में डिफरेंस कैसे पता लगेगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, उसमें रहा है, रही है, रहे हैं के साथ वक्त भी बताया गया होता है, काम का वक्त क्या है उसके बारे में भी ज़िक्र किया गया होता है। जैसे वो 20 मिनट से नावल पढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखें आखिर में आया है रहा है, तो एक पहचान तो हमारी ये पूरी हो गई। उसके बाद साथ वक्त का भी ज़िक्र होगा, तो यहाँ पर वक्त भी बताया गया है 20 मिनट से। तो जब रहा है के साथ वक्त का ज़िक्र भी किया गया हो, तो उस टेंस को हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जब सिर्फ आखिर में रहा है आ जाए और वक्त ना बताया गया हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये तो इसका ये फ़र्क हमें समझ आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, उसके लिए फार्मूला ये है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके साथ हम बीन का इजाफा करेंगे, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे और टाइम आएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम हैज़ और हैव के साथ बीन का इस्तेमाल करते हैं। हैज़ आएगा या हैव आएगा और उसके साथ बीन का इस्तेमाल होगा। और वर्ब की फॉर्म, वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा करेंगे, जिसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा होगा। उसके बाद हमने टाइम भी लिखना है, तो टाइम लिखने से पहले हमने सिंस का इस्तेमाल करना है या फॉर का इस्तेमाल करना है। तो हमने सबसे पहले समझना ये है कि सिंस का इस्तेमाल कहाँ पर होगा और फॉर का इस्तेमाल कहाँ पर होगा। सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं स्टार्ट ऑफ टाइम, जहाँ पर हमें किसी भी काम के आगाज़ का वक्त बताया गया हो, जहाँ पर हमें बताया गया हो कि ये काम शुरू कब से हो रहा है, स्टार्टिंग टाइम बताया गया हो, वहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर वो 2 बजे से खेल रहा है, स्टार्टिंग टाइम है, उसने खेलना कब शुरू किया? 2 बजे से, तो उसके लिए हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। वो सोमवार से स्कूल जा रहा है, अब उसने स्कूल जाना कब शुरू किया? सोमवार से, तो स्टार्टिंग टाइम सोमवार है, तो इसके लिए हमने लिखा सिंस। इसी तरह 1985 से, वो 1985 से इस घर में रह रहा है, अब उसने रहना कब शुरू किया है? स्टार्टिंग टाइम हमें बताया गया है 1985, तो इसके लिए हमने लिखना है सिंस। इसी तरह सुबह से, शाम से, ये सारे स्टार्टिंग टाइम है, तो इसके लिए हमने सिंस का इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद है फॉर। फॉर का इस्तेमाल होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जहाँ पर हमें ये बताया गया हो कि काम करते हुए वक्त कितना गुज़र चुका है, ड्यूरेशन कितना हुआ है, तो उसके लिए हम लिखते हैं फॉर। जैसे 4 घंटे से, वो 4 घंटे से घर का काम कर रहा है, अब उसको घर का काम करते हुए 4 घंटे गुजर चुके हैं, ड्यूरेशन है, तो उसके लिए हमने फॉर लिखना है। अगर यहाँ पर होता वो 4 बजे से स्कूल का काम कर रहा है,
तो 4 बजे से उसने स्कूल का काम करना शुरू किया है, स्टार्टिंग टाइम है, तो उसके लिए सिंस है। काम करते हुए अरसा कितना हो गया है, टाइम कितना हुआ है, तो उसके लिए फॉर, वो 4 घंटे से, तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉर। इसी तरह कई दिन से, 2 महीने से, 10 सालों से, तो इसके लिए हमने फॉर का इस्तेमाल करना है। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर 2 हैं, हैज़ और हैव, और उसके साथ बीन का इस्तेमाल है। तो हैज़ का इस्तेमाल कहाँ पर होगा और हैव का इस्तेमाल कहाँ पर होगा? हैज़ का इस्तेमाल हमने इन सब्जेक्ट्स के साथ करना है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या कोई सिंगुलर नेम हो, तो उसके लिए हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई हो, वही हो, दे, यू या प्लूरल नेम्स हों, 2 या 2 से ज़्यादा नाम आ रहे हों, तो उसके साथ हमने हैव का इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास सेंटेंस है, वो 20 मिनट से नावल पढ़ रहा है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फार्मूला ये है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वो। अब वो की इंग्लिश ही होती है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव में से चूज़ करना है। तो हमने पढ़ा कि ही होगा, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैज़। और इसके साथ बीन का इजाफा भी करना है, तो ये हो जाएगा ही हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब है पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, तो हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। तो रीड के साथ आईएनजी का इजाफा करें तो वो हो जाता है रीडिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे ही हैज़ बीन रीडिंग। क्या पढ़ रहा है? नॉवल। ही हैज़ बीन रीडिंग नॉवल। उसके बाद हमने टाइम लिखना है, कब से पढ़ रहा है? 20 मिनट से। तो टाइम लिखने से पहले हमने सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल हमने पढ़ा, सिंस आएगा स्टार्ट ऑफ टाइम और फॉर ड्यूरेशन के लिए। तो यहाँ पर देखें 20 मिनट क्या है, ड्यूरेशन है या स्टार्टिंग टाइम है? 20 मिनट से मतलब उसको नावल पढ़ते हुए टाइम कितना हो चुका है? 20 मिनट। ड्यूरेशन बताया गया है, तो यहाँ पर हमने लिखना है फॉर। तो यहाँ पर आएगा फॉर 20 मिनट्स। ही हैज़ बीन रीडिंग नावल फॉर 20 मिनट्स। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस जब हम मनफी जुमला बनाते हैं तो उसमें वर्ड आता है नहीं। जैसे मिसाल है, वो 20 मिनट से नावल नहीं पढ़ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए फार्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना होता है। नॉट आएगा और उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। टाइम लिखने से पहले हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे और फिर इसमें टाइम आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए थे सिंपल सेंटेंस में, हैज़ हैव, नेगेटिव में भी हैज़ और हैव आएगा। वर्ब की सिंपल सेंटेंस में फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया था, नेगेटिव में भी फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। और उसके बाद सिंस और फॉर का इस्तेमाल वैसे ही है जैसे हमने सिंपल सेंटेंस में पढ़ा। स्टार्टिंग टाइम होगा तो सिंस आएगा, ड्यूरेशन होगा तो उसके लिए फॉर आएगा, और उसके बाद टाइम लिखेंगे। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, वो 20 मिनट से नावल नहीं पढ़ रहा है। सब्जेक्ट हमारे पास है ही, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही। तो ही के लिए हेल्पिंग वर्ब हम हैज़ और हैव में से लिखते हैं हैज़। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हमने नॉट लिखना होता है। तो हैज़ के बाद आएगा नॉट, ही हैज़ नॉट। उसके बाद बीन आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा है। वर्ब पढ़ना है, रीड होता है, और रीड की आईएनजी फॉर्म लगाएं इसके साथ तो ये रीडिंग हो जाएगा। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है? नॉवल। ही हैज़ बीन रीडिंग, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग नॉवल। उसके बाद टाइम, टाइम यहाँ पर है 20 मिनट से। तो 20 मिनट क्या है? 20 मिनट हमारे पास ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के लिए हम लिखते हैं फॉर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर 20 मिनट्स।
अच्छा, ये तो हमने ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, अगर हमारे पास ड्यूरेशन बताया गया है तो उसके लिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया। इस तरह से हमारे पास एक और सेंटेंस है, नेगेटिव में देखें, उस्ताद 8 बजे से नहीं पढ़ा रहा है। अब ये रहा है आ गया, नहीं आ गया, और उसके बाद टाइम भी आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब यहाँ पे देखें, उस्ताद सब्जेक्ट है, तो उस्ताद की इंग्लिश क्या होती है? द टीचर। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव लिखना है। अब टीचर सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम के साथ हमने हैज़ का इस्तेमाल करना होता है, तो यहाँ पर आएगा हैज़। नहीं पढ़ा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट आएगा, हैज़ नॉट। नॉट के बाद क्या आएगा? बीन। द टीचर हैज़ नॉट बीन। उसके बाद वर्ब यहाँ पर क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है, तो टीचिंग हो जाएगा। द टीचर हैज़ नॉट बीन टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट हम छोड़ देंगे। उसके बाद है टाइम, 8 बजे से, तो हमने ये टाइम देखना है कौन सा टाइम है, स्टार्टिंग टाइम है या ड्यूरेशन बताया गया। 8 बजे से पढ़ा रहा है, तो उसने पढ़ाना स्टार्ट किया है 8 बजे से, तो ये स्टार्टिंग टाइम है। तो जहाँ पर भी स्टार्टिंग टाइम होगा तो उसके लिए हमने सिंस लगाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस। सिंस 8 o'clock। बीस मिनट था, ड्यूरेशन था, तो हमने उसके लिए लिखा था फॉर। 8 बजे से स्टार्टिंग टाइम है, तो उसके लिए हमने लिखा सिंस 8 o'clock। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पिछले टेंसेस में भी पढ़ा कि 2 तरह के होते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव होता है या डबल इंट्रोगेटिव होता है। सिंपल इंट्रोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, बीन आता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस ऑफ फॉर, और उसके बाद टाइम, और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमने इसमें कौन सा इस्तेमाल किया? हैज़, हैव। तो इंट्रोगेटिव में भी हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फॉर आएगा, टाइम आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। अब हमारे पास सवालिया जुमला, क्या वो 20 मिनट से नावल पढ़ रहा है? तो इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है वो, ही, तो ही के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़। यहाँ पर हम स्टार्ट में लिखेंगे हैज़, सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद हमने बीन लगाना है, हैज़ ही बीन। वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड होता है, तो फोर्थ फॉर्म इसकी बनेगी रीडिंग। हैज़ ही बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या चीज़ पढ़ रहा है? नॉवल, रीडिंग नॉवल। 20 मिनट से, 20 मिनट हमारा क्या है? ड्यूरेशन बताया गया है, तो ड्यूरेशन के लिए हमने फॉर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आएगा फॉर। फॉर 20 मिनट्स, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली वर्ड्स व्हेन, वेयर, हु, हुज, वाई या फिर हाउ से स्टार्ट होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टाइम से पहले सिंस फॉर, टाइम, और आखिर में क्वेश्चन मार्क।
अब यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। उस्ताद 8 बजे से कैसे पढ़ा रहा है। अब यहाँ पर ये देखें कि सवाल पूछने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है, कैसे। कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, और हाउ हमारा WH फैमिली वर्ड्स का हिस्सा है, तो इसको हम स्टार्ट में लिखेंगे हाउ। उसके बाद हमने लिखना है हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर है उस्ताद, तो उस्ताद के साथ, उस्ताद की इंग्लिश टीचर है, टीचर एक सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाना होता है। तो हाउ के बाद हम लिखेंगे हैज़। हाउ हैज़ द टीचर सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे बीन। हाउ हैज़ द टीचर बीन। उसके बाद है वर्ब, तो वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफ़ा करना होता है। तो यहाँ पर वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच, तो इसकी फोर्थ फॉर्म करें तो वो हो जाएगी टीचिंग। हाउ हैज़ द टीचर बीन टीचिंग। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखना है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद टाइम आएगा, टाइम है 8 बजे से। 8 बजे से मतलब उसने पढ़ाना शुरू किया है, स्टार्टिंग टाइम है, तो स्टार्टिंग टाइम के लिए हमने सिंस का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर हम टाइम से पहले लिखेंगे सिंस 8 o'clock और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये हमारा टेस्ट यहाँ तक कंप्लीट है।